अगले चरण की शुरुआत बिना किसी विराम के हुई। उन्हें जिस स्थान पर ले जाया गया वहां कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। केवल एक लंबा पत्थरीला गलियारा था जो भीतर की ओर जाता था और उसके दोनों ओर बंद द्वार थे। चुनो, बस इतना कहा गया। कोई संकेत नहीं कि कौन सा द्वार सही है, कौन सा जाल। कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े और सबसे पास के द्वार खोलने लगे, जैसे जल्दी ही लाभ दिला देगी। कुछ ही क्षणों में पहला परिणाम सामने आया। एक द्वार खुलते ही भीतर से तेज दबाव निकला और सामने खड़ा व्यक्ति पीछे फेंका गया। शोर नहीं हुआ, बस गति टूटी। बाकी लोग ठिठक गए। विक्रांत ने पहला द्वार नहीं छुआ। उसने उन लोगों को देखा जिन्होंने छुआ। किस दिशा के द्वार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई, किस ओर दबाव अधिक था और कौन से द्वार अब भी स्थिर थे। उसने दूरी नहीं बढ़ाई, उसने अपनी स्थिति वही रखी और दूसरों की चाल से जानकारी ली। दूसरी और यशकेतु आगे बढ़ा। उसने सीधे एक द्वार चुना, पर बिना जल्दबाजी के। उसने हाथ रखते ही पीछे नहीं खींचा, बल्कि दबाव को महसूस किया और उसी क्षण उसे मोड़कर द्वार खोला। भीतर रास्ता था, पर आसान नहीं। कुछ लोग उसके पीछे बढ़े। विक्रांत ने वही द्वार नहीं चुना। उसने उस दिशा के विपरीत एक ऐसा द्वार देखा जहां अब तक कोई नहीं गया था। उसने उसे खोला। भीतर अंधेरा नहीं, बल्कि संकरा मार्ग था जहां दीवारें हल्के हल्के खिसक रही थी। उसने प्रवेश किया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर हर कदम समय से जुड़ा था। धीमे चले तो दीवारें करीब आती, तेज चले तो सामने से अवरोध बनते। उसने गति नहीं बढ़ाई, उसने लय पकड़ी, इतनी कि दीवारों का खिसकाव उसके साथ चलने लगे। कुछ ही क्षणों में उसने समझ लिया कि यहां रास्ता नहीं, लय पार कराती है। दूसरी और यशकेतु जिस मार्ग में गया था वहां सीधा रास्ता था, पर हर कुछ कदम पर अवरोध उभरते थे। उसने उन्हें रोका, हटाया और आगे बढ़ता गया। उसकी चाल लगातार थी, पर हर कदम पर उसे जवाब देना पड़ रहा था। गलियारे के अलग अलग हिस्सों में अलग परीक्षाएं थी। कहीं दबाव, कहीं गति, कहीं निर्णय जो एक तरीके पर टिके रहे, वे वही अटक गए। विक्रांत ने हर बदलाव को पढ़ा। जहां दीवार तेज हुई, उसने कदम छोटा किया। जहां अवरोध आया, उसने दिशा हल्की बदली और निकल गया। एक स्थान पर सामने से दो दीवारें एक साथ बंद होने लगी। उसने रुककर रोका नहीं। उसने उस क्षण को पकड़ा जब दोनों के बीच जगह सबसे अधिक थी और उसी में से निकल गया। पीछे से एक हल्की आवाज आई, ये रास्ता ढूंढ नहीं रहा, ये समय पकड़ रहा है। और फिर सब शांत। यशकेतु भी आगे बढ़ चुका था, पर उसके मार्ग में हर अवरोध उसकी शक्ति मांग रहा था। उसने पीछे नहीं देखा, उसने गति नहीं छोड़ी। उसने रास्ता साफ किया और आगे निकलता गया। अंतिम भाग में दोनों मार्ग एक ही कक्ष में आकर खुले। दो अलग रास्ते, एक ही अंत। दोनों लगभग साथ पहुंचे। कोई घोषणा नहीं हुई, पर ऊपर खड़े लोग अब स्पष्ट रूप से देख रहे थे। जो खोलता है वो पार नहीं करता। एक स्वर आया, जो समझता है वही पार करता है। शब्द सीधे थे। कुछ ही लोग उस कक्ष तक पहुंचे थे, बाकी द्वारों के भीतर ही रुक गए। विक्रांत शांत खड़ा था। उसकी सांस स्थिर थी, जैसे उसने केवल रास्ता नहीं, उसका नियम भी पकड़ लिया हो। यशकेतु ने उसकी ओर देखा। इस बार केवल चुनौती नहीं थी, गणना भी थी। अगले द्वार उनके सामने खुल चुके थे और अब चुनाव और कठिन होने वाला था। अगले द्वार खुलते ही उन्हें अलग अलग कक्षों में नहीं, बल्कि एक ही विस्तृत क्षेत्र में उतारा गया, जहां हर दिशा में एक से दिखने वाले मार्ग फैल रहे थे। कोई स्पष्ट शुरुआत नहीं, कोई निश्चित अंत नहीं, बस रास्तों का जाल। निकास वही है जो दिखता नहीं। ऊपर से स्वर आया और यही इस चरण की चाल छिपी थी।
कुछ लोग तुरंत सबसे चौड़े रास्ते की ओर बढ़े जो खुला था, साफ था, पर कुछ ही कदमों में वो कई छोटे मार्गों में टूट गया और उनकी दिशा बिखर गई। कुछ ने भीड़ का पीछा किया और वही भीड़ उनके लिए दीवार बन गई। विक्रांत ने किसी भी मुख्य मार्ग को नहीं चुना। उसने किनारे खड़े होकर उन बिंदुओं को देखा जहां रास्ते टूटते थे। किस दिशा में लोग गायब हो रहे हैं, कहां लौट रहे हैं और कहां हलचल कम है। उसने वही चुना जहां हलचल कम थी, क्योंकि वही पैटर्न छिपा होता है। उसने प्रवेश करते ही गति नहीं बढ़ाई। पहले 2 मोड़ उसने सिर्फ पढ़े, तीसरे पर कदम रखा। दीवारों पर हल्की रेखाएं थी जो हर कुछ क्षण में बदलती थी। रास्ते स्थिर नहीं थे, वे बदल रहे थे। उसने उन रेखाओं की लय पकड़ी, किस समय कौन सा मार्ग खुलता है, और उसी लय में आगे बढ़ता गया। दूसरी ओर यशकेतु ने इस बार सीधा रास्ता नहीं लिया। उसने पहले 2 लोगों की चाल देखी, फिर उनके बीच का मार्ग चुना। उसने एक बार दिशा बदली, फिर दूसरी बार, जैसे वो हर मोड़ पर निर्णय ले रहा हो। उसकी चाल अब पहले जैसी सीधी नहीं थी, उसमें समायोजन था। बीच में एक स्थान ऐसा आया जहां 3 रास्ते एक साथ बंद हो गए। पीछे भीड़, आगे अवरोध। कुछ लोग वहीं रुक गए, कुछ ने लौटने की कोशिश की और उलझ गए। विक्रांत ने पीछे नहीं देखा। उसने दीवार पर बदलती रेखा को पढ़ा और एक क्षण पहले ही उस दिशा में मुड़ गया जो अगले पल खुलने वाली थी। वो बिना रुके निकल गया। पीछे से एक आवाज आई, ये देख नहीं रहा, ये पहले से जान रहा है। और फिर शांति। यशकेतु उसी बिंदु पर पहुंचा। उसने रुककर रास्ता नहीं ढूंढा। उसने सामने के अवरोध को एक किनारे से काटा और जगह बनाई। उसकी चाल तेज थी, पर हर कदम पर उसे जगह बनानी पड़ रही थी। कुछ ही देर में दोनों अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ते हुए एक ही केंद्र की ओर खींचने लगे। यह स्पष्ट था कि रास्ते अलग हैं, पर लक्ष्य एक है। अंतिम भाग में मार्ग संकरे हो गए। अब हर मोड़ निर्णायक था। एक गलती और वापसी नहीं। विक्रांत ने गति और कम की, इतनी कि वो हर बदलती रेखा के साथ चल सके। उसने एक स्थान पर रुककर नहीं, बल्कि कदम धीमा करके रास्ता बदलते देखा और उसी क्षण दिशा ली। यशकेतु ने यहां रुकना नहीं चुना। उसने सीधे आगे बढ़कर अवरोध को पार किया, पर उसके पीछे रास्ता बंद हो गया। वो लौट नहीं सकता था, उसे आगे ही बढ़ना था। अंततः दोनों एक ही निकास बिंदु पर पहुंचे, फिर लगभग साथ। पर्याप्त। स्वर गूंजा और पूरा जाल स्थिर हो गया। जो भीतर रह गए वे वही रह गए। बाहर खड़े लोगों को अलग किया गया। वृद्ध आचार्य आगे आए। रास्ता वही मिलता है जो बदलता है, उन्होंने कहा। इस बार किसी ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि सबने उसे अभी महसूस किया था। विक्रांत शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब खोज नहीं, पहचान थी। यशकेतु ने उसकी ओर देखा। इस बार प्रतिस्पर्धा से अधिक ध्यान था। खेल अब केवल पार करने का नहीं रहा, अब समझने वालों का था। निकास पार करते ही उन्हें अलग नहीं किया गया। उन्हें उसी स्थान पर रोका गया जहां से पूरा जाल ऊपर से दिखाई दे रहा था। इस बार उन्हें चलना नहीं था, देखना था। जो देखा नहीं वही दोहराया। स्वर आया और नीचे फैले मार्गों की संरचना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कौन सा रास्ता कब खुला, कहां भीड़ बनी, किस मोड़ पर निर्णय टूटा। कुछ लोग पहली बार समझ पाए कि वे किस क्षण गलत मुड़े थे। विक्रांत की दृष्टि सीधे मार्गों पर नहीं, उनके बीच के अंतराल पर थी, जहां एक रास्ता बंद हुआ और दूसरा खुला। उसने क्रम जोड़ा, समय, दिशा, प्रतिक्रिया। यशकेतु ने उन बिंदुओं को देखा जहां उसे रुकना पड़ा था। कहां उसकी गति टूटी, कहां उसने बल लगाया। दोनों देख रहे थे, पर अलग चीजें। कुछ ही क्षणों बाद बिना चेतावनी के संरचना फिर बदली।
उन्हें दो के जोड़ों में बांटा गया। अब साथ चलो, आदेश आया, और यही नया दबाव था। अकेले जो समझ आता है वो साथ में टूटता है। कई जोड़े पहले ही मोड़ पर बिखर गए, एक आगे, एक पीछे, एक मुड़ा, दूसरा रुका। विक्रांत के साथ जो खड़ा था वो तेज था। उसने पहला मोड़ लेते ही गति बढ़ाई। विक्रांत ने रोका नहीं, उसने अपनी चाल उसके आधे कदम पीछे रखी, इतना कि उसका निर्णय पहले दिखे और वो उसी के अनुसार समायोजित कर सके। दूसरा मोड़ आते ही सामने का मार्ग बंद हुआ। साथी ने बल से रास्ता लेने की कोशिश की। विक्रांत ने दिशा बदली और उसे साथ खींच लिया। दोनों निकल गए। ये नेतृत्व नहीं था, तालमेल था। दूसरी ओर यशकेतु के साथ जोड़ा अलग था। दोनों ने एक साथ निर्णय लिया और सीधा मार्ग चुना। पहला अवरोध आया तो दोनों ने मिलकर उसे तोड़ा और आगे बढ़े। उनकी चाल अलग थी पर स्थिर। बीच में एक संकरा बिंदु आया जहां एक समय में केवल एक ही निकल सकता था। कई जोड़े यही टूट गए। किसी ने पहले जाने की कोशिश की, किसी ने रोका। विक्रांत ने अपने साथी को पहले जाने दिया, पर उसी क्षण अपनी दिशा ऐसी रखी कि उसके निकलते ही वो बिना रुके पीछे से गुजर सके। कोई रुकावट नहीं, कोई टकराव नहीं। पीछे से एक धीमी आवाज आई, ये साथ चल नहीं रहा, ये साथ बनवा रहा है। यशकेतु उस बिंदु पर पहुंचा। उसने रुकना नहीं चुना। उसने अपने साथी के साथ एक ही समय में आधा कदम बदला और दोनों निकल गए। उसकी चाल में समन्वय था पर नियंत्रण भी। अंतिम भाग में जोड़ों को फिर अलग किया गया। अचानक अब अकेले, आदेश आया, और यही कई लोग टूट गए जो अब तक साथ पर निर्भर थे। वे रुक गए। विक्रांत ने दिशा नहीं बदली। उसने वही लय जारी रखी जो अभी तक थी। उसके लिए साथ हटना बाधा नहीं बना। यशकेतु ने भी अपनी चाल नहीं छोड़ी। उसने वही गति रखी और आगे बढ़ता गया। कुछ ही क्षणों में दोनों फिर निकास के करीब थे। अलग रास्ते, समान समय, पर्याप्त। स्वर गूंजा और सब स्थिर हो गया। जो अंत तक पहुंचे वही आगे बढ़े। वृद्ध आचार्य आगे आए। साथ तुम्हें आगे नहीं ले जाता, सही समय ले जाता है, उन्होंने कहा। शब्द छोटे थे पर यही अंतर था। विक्रांत शांत खड़ा था। अब उसकी चाल केवल उसकी नहीं रही थी, वो दूसरों की चाल को भी बदल रही थी। यशकेतु ने उसकी ओर देखा। इस बार स्पष्ट था कि खेल अब दो लोगों के बीच सिमट रहा है। अगले चरण की तैयारी शुरू हो चुकी थी और अब गलती की जगह और कम होगी। अगले चरण में उन्हें किसी मार्ग या जाल में नहीं, बल्कि एक बंद कक्ष में लाया गया जहां कोई रास्ता दिखता ही नहीं था। चारों ओर समान दीवारें, बीच में खाली स्थान और ऊपर से सीधी निगरानी। निकास ढूंढो, आदेश आया, पर इस बार दिशा नहीं, दृष्टि की परीक्षा थी। कुछ लोग तुरंत दीवारों को छूने लगे। किसी ने थपथ पाकर खाली जगह ढूंढने की कोशिश की। किसी ने एक कोना चुनकर बार बार उसी पर दबाव डाला। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि बल यहां काम नहीं करेगा। विक्रांत ने दीवार नहीं छुई। उसने लोगों को देखा। कौन किस हिस्से पर बार बार जा रहा है, कहां भीड़ बन रही है और कौन सा हिस्सा अब भी खाली है। उसने उसी खाली हिस्से की ओर कदम बढ़ाया, न इसलिए कि वहां कुछ दिख रहा था, बल्कि इसलिए कि वहां कोई देख नहीं रहा था। दीवार पर हल्की सी रेखा थी, सीधी नहीं, टूटती हुई, जैसे वो स्थिर नहीं, बदलती हो। उसने हाथ नहीं रखा। उसने पहले उस रेखा की गति देखी, कब वो स्पष्ट होती है, कब गायब। उसी क्षण जब रेखा सबसे साफ हुई, उसने हल्का दबाव दिया। दीवार नहीं टूटी, पर एक पतला मार्ग खुल गया। वो भीतर गया। दूसरी ओर यशकेतु ने भी दीवारों को टटोलना नहीं चुना। उसने उन स्थानों को देखा जहां बार बार लोग असफल हो रहे थे और उन सब के बीच का हिस्सा चुना।
उसने सीधा दबाव नहीं डाला, उसने कोण बदला। दीवार का एक हिस्सा भीतर धंसा और मार्ग खुल गया। दोनों अलग अलग तरीकों से भीतर पहुंचे। अंदर का कक्ष अलग था। यहां मार्ग सीधा नहीं था, बल्कि कई छोटे कक्षों में टूटता था, और हर कक्ष में प्रवेश करते ही पीछे का रास्ता बंद हो जाता था। कई लोग पहले ही कक्ष में फंस गए। उन्होंने पहला रास्ता चुना और वहीं रुक गए। विक्रांत ने पहला रास्ता नहीं लिया। उसने कक्ष के भीतर की हवा को महसूस किया। कहाँ हल्की गति है, कहाँ स्थिरता। उसने उसी दिशा में कदम रखा जहां हल्की हवा थी, और वहां एक संकरा द्वार खुला। वो आगे बढ़ा। यशकेतु ने भी पहला मार्ग नहीं चुना। उसने कक्ष के कोनों को देखा जहां छाया अलग थी। उसने उसी छाया की दिशा में कदम रखा और द्वार पाया। दोनों अलग अलग संकेत पड़ रहे थे, एक गति, एक छाया। बीच के कक्षों में दबाव बढ़ गया। कुछ स्थानों पर फर्श हल्का खिसक रहा था, कुछ पर दीवारें पास आ रही थी। जो रुकते वे फंसते, जो बिना समझे दौड़ते वे बंद हो जाते। विक्रांत ने गति नहीं बढ़ाई। उसने हर कक्ष में प्रवेश से पहले एक क्षण रुककर देखा, फिर कदम रखा। उसने कभी पहला द्वार नहीं चुना, हमेशा दूसरा या तीसरा, जहां संकेत छिपा था। यशकेतु ने गति नहीं छोड़ी। उसने हर कक्ष में तेजी से निर्णय लिया और आगे बढ़ता गया। उसकी चाल में रुकावट नहीं थी, पर हर निर्णय सटीक होना जरूरी था। अंतिम कक्ष में दोनों लगभग एक ही समय पहुंचे। यहां कोई द्वार दिखता नहीं था, केवल एक दीवार थी। कुछ लोग वहीं रुक गए, सोचते हुए। विक्रांत ने दीवार नहीं देखी, उसने फर्श देखा। वहां हल्की सी दरार थी जो दीवार तक जा रही थी। उसने उसी रेखा पर कदम रखा। दीवार एक ओर खिसकी और निकास खुल गया। यशकेतु ने दीवार पर हाथ नहीं रखा। उसने ऊपर देखा। वहां एक छोटा सा अंतर था जहां रोशनी बदल रही थी। उसने उसी दिशा में दबाव डाला और मार्ग खुल गया। दोनों लगभग साथ बाहर निकले। पर्याप्त। स्वर गूंजा। जो भीतर थे वही रह गए। बाहर खड़े लोगों को अलग किया गया। वृद्ध आचार्य आगे आए। जो सामने दिखता है वो बंद होता है, जो जुड़ा होता है वही खुलता है, उन्होंने कहा। इस बार कोई भ्रम नहीं था। सबने अभी अभी उसे देखा था। विक्रांत शांत खड़ा था। उसकी चाल अब और साफ हो चुकी थी। यशकेतु ने उसकी ओर देखा। इस बार चुनौती के साथ सम्मान भी था। खेल अब और भीतर जा चुका था, और अब हर कदम किसी संकेत से जुड़ा होगा। अंतिम कक्ष से बाहर आते ही उन्हें सीधे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उन्हें उसी स्थान पर रोका गया जहां से अभी अभी पार किए गए कक्षों की पूरी संरचना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इस बार उन्हें चलना नहीं था, जोड़ना था। जो देखा उसे समझो। स्वर आया और नीचे बने कक्षों की रचना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कौन सा मार्ग कहां जुड़ रहा था, किस बिंदु पर दिशा बदली, और कहां लोग एक ही संकेत को बार बार चूकते रहे। कई चेहरों पर पहली बार स्पष्ट था कि गलती कहां हुई। उन्होंने दीवार देखी पर जुड़ाव नहीं। उन्होंने रास्ता देखा पर क्रम नहीं। विक्रांत की दृष्टि स्थिर थी। वो केवल कक्ष नहीं देख रहा था, वो उनके बीच के संबंध देख रहा था। कहां से हवा आई, कहां छाया बदली, और कैसे हर कक्ष अगले से जुड़ा था। यशकेतु ने भी देखा, पर उसकी दृष्टि उन बिंदुओं पर थी जहां उसे रुकना पड़ा था, जहां उसने बल लगाया था। अब उसमें समायोजन जुड़ चुका था। कुछ ही क्षणों बाद बिना किसी घोषणा के उन्हें फिर उसी संरचना में उतारा गया, पर इस बार क्रम उल्टा था। जो पहले संकेत था अब जाल था, और जो जाल था अब संकेत। कई लोग पहले की स्मृति के सहारे वही चाल दोहराने लगे और वही फंस गए। विक्रांत ने प्रवेश करते ही पुरानी चाल नहीं दोहराई। उसने पहले एक कक्ष छोड़ा,
दूसरे में गया। उसने देखा कि जहां पहले हवा थी वहां अब स्थिरता है और जहां छाया थी वहां हल्की गति। उसने उसी के अनुसार दिशा बदली। उसकी चाल अब खोज नहीं थी, अनुकूलन थी। यशकेतु ने भी इस बार पहला विकल्प नहीं चुना। उसने पहले ही मोड़ लिया, जैसे उसने पैटर्न पहचान लिया हो। उसकी गति नियंत्रित थी और निर्णय सटीक। बीच के कक्षों में दबाव बढ़ गया। कुछ स्थानों पर फर्श अचानक खिसकता, कुछ पर दीवारें तेजी से बंद होती। जो स्मृति पर टिके रहे वे रुक गए, जो बदलते गए वे आगे बढ़े। एक कक्ष में 3 रास्ते एक साथ खुले। पहला स्पष्ट, दूसरा आधा छिपा, तीसरा लगभग अदृश्य। कुछ लोग पहले में गए और वही बंद हो गए। विक्रांत ने तीसरा चुना क्योंकि वही सबसे कम दिख रहा था। उसने एक क्षण के लिए फर्श की हल्की रेखा देखी और उसी में कदम रखा। मार्ग खुल गया। यशकेतु ने दूसरा चुना। उसने छाया के अंतर को पढ़ा और उसी दिशा में दबाव डाला। द्वार खुल गया। दोनों अलग रास्तों से आगे बढ़े, पर गति लगभग समान रही। अंतिम कक्ष में पहुंचते पहुंचते संरचना फिर स्थिर हो गई। अब कोई बदलाव नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल एक सीधी दूरी। जो यहां तक पहुंचे थे उनके लिए ये अंतिम संतुलन था। विक्रांत ने बिना रुके अंतिम कदम रखा। इस बार उसकी चाल में कोई खोज नहीं थी, केवल निष्पादन था। यशकेतु भी उसी क्षण पहुंचा। दोनों फिर साथ, पर फिर भी अलग। पर्याप्त, स्वर गूंजा और सब थम गया। जो पीछे थे वे वही रह गए, जो आगे थे उन्हें अलग किया गया। वृद्ध आचार्य आगे आए। पहले तुमने संकेत खोजे, अब तुमने उन्हें बदला, उन्होंने कहा। यही अंतर था। कुछ लोग मार्ग पार करते हैं, कुछ उसे समझकर बदल देते हैं। उसी क्षण ऊपर बैठे कुछ व्यक्तियों की दृष्टि फिर नीचे आई। अब चयन केवल सामने नहीं, परतों में हो रहा था। विक्रांत शांत खड़ा था। अब वो केवल भागीदार नहीं, वो उन कुछ में था जिन पर निर्णय टिकते हैं। यशकेतु ने उसकी ओर देखा। इस बार स्पष्ट था कि अगला चरण केवल परीक्षा नहीं होगा, टकराव होगा। खेल अब अपनी असली दिशा में बढ़ चुका था।